दोस्तों, भीषण गर्मी और उमस के बीच में ये जो नज़ारा है, ये बकरी पालन ट्रेनिंग क्लास का नज़ारा है जो सुधीर सर के सौजन्य से हमेशा महीने में 2 बार पटना में आयोजित होती है। सबसे पहले हम वेलकम कर लें और स्वागत कर लें सुधीर सर का। धन्यवाद पवन जी, जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आप आए हुए हैं, धन्यवाद। 44-45 डिग्री तापमान के बीच में पसीने की धार कहीं रुक नहीं रही है और ऐसे ही स्थिति में भी दूर दराज ना जाने देश के किस किस कोने से छात्र आए हुए हैं। सबसे पहले तो इनके उत्साह को सलाम है सर, आप लोगों का सलाम है जज्बे को कि जो आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं इस भीषण गर्मी में क्लास करने के लिए। और बकरी पालन की जो ट्रेनिंग है 5 दिवसीय होती है। आज ये प्रैक्टिकल का दिन है और ये सोनू जी के ही गोट फार्म पे प्रैक्टिकल कराया जाता है, जहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है जहाँ से आपको यथार्थ से परिचित हो। तो जैसे सुई लगाना हो तरीका, दवाई पिलाने का तरीका, बुखार नापने का तरीका, तो ये सब चीज़ें यहाँ प्रैक्टिकल कराई जाती है। चूँकि ये जो ट्रेनिंग होता है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होता है। थ्योरी का क्लास चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी आना चाहिए ताकि हमारे फार्म पर क्या क्या समस्या आता है, अचानक हम कैसे हैंडल करें। नहीं तो मालूम चला कि गोली रखल है, आप बंदूक चला ही ना आ रहा है जी। तो दोनों चीज़ होना चाहिए ना, तब सफल होइएगा। और सुधीर सर का धन्यवाद कि इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल सेशन ये आयोजित होता है यहाँ पे। हालांकि आज सब भीषण गर्मी की वजह से 4-5 जो ऑनलाइन वाले छात्र नहीं आ पाए, बहुत दूर से आने वाले थे। सही बात है पवन जी, हमारे यहाँ से जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि वो लोग ऑफलाइन में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भाग ले सकते हैं। इस तरह से हम इसलिए करवाते, और बाकी लोग नहीं करवाते होंगे जहाँ तक मुझे मालूम है। ऐसा इसलिए करवाते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो बकरी पालन का जो ट्रेनिंग है, सिर्फ ट्रेनिंग ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा को कैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, फिर जब परिपक्व होते हैं तो उंगली छोड़ देवल जाता है कि हट जाओ। उसी तरह जो गाइडलाइन दिया गया उसके बाद भी यहाँ से जो समस्या आता है तो हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं, लोग मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं। और ऑनलाइन में होता क्या है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका IQ लेवल कितना है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया हो, तो यहाँ आकर वो लोग अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकली है बधिया कैसे करें, दवाई कैसे पिलाएं, बाकी और भी बहुत सारा बुखार कैसे चीज़ करें और बाकी केस हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, उससे वो लोग यहाँ पर रूबरू होते हैं। इसीलिए उन लोग के लिए भी फैसिलिटी उपलब्ध कराए हुए हैं। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है। तो सुधीर सर से मुलाकात होती है तो भाई जो सामने समस्या रहती है उसी के ऊपर हम लोग जनरली वीडियो बनाते हैं। तो समस्या तो बस अब मुँह बाय खड़ी है क्योंकि मानसून सामने ही है और 1-2 हफ्ते के अंदर मानसून आ जाएगा। गर्मी बहुत है और मानसून की बारिश जब गिरती है पहली बार तो वो लेकर आती है भारी उमस, जो कि शायद जो स्टार्टअप करने वाले हैं, बकरी पालन शुरू करने वाले हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। तो इस चीज़ को कैसे हम मैनेज करेंगे? जो मानसून की बारिश आते ही जो गर्मी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, तो क्या उसमें सावधानियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। गर्मी के तुरंत बाद जो बरसात शुरू होता है तो बरसात में क्या समस्या आता है वो हम बताने जा रहे हैं। नहीं तो वो जानकारी के अभाव में बहुत सारे किसान लोग नुकसान का सामना करते हैं और कर भी रहे हैं और बोलते हैं कि बकरी पालन खराब है। सबसे पहला क्या समस्या आता है हमारे मैदानी भाग में, जहाँ पर मैदानी भाग है, चरागाह की कमी है, तो वहाँ पर जब गर्मी में पूरा खेत खाली रहता है तो किसान लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए बकरियों को खुला दम चरने की आज़ादी दे देते हैं। जाओ चरो, पूरा चरते रहो। वो बकरी का स्वभाव क्या होता है कि बिल्कुल चराई वाली हो जाती है। मैदानी भाग की हम बात कर रहे हैं ना कि पहाड़ी भाग की बात कर रहे हैं। और जब बारिश होता है तो खेत में अचानक सभी जगह पानी भर जाता है, फिर फसल भी लग जाता है। समस्या यहाँ से शुरू होता है क्योंकि बकरी का स्वभाव होता है कि चरने वाली बकरी को जब अचानक स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिएगा तो बकरी तनाव में आ जाती है और तनाव के वजह से उसका रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाता है। तो अब हुआ कि अचानक पानी पड़ गया, खेत में पानी भर गया, चरगाह अचानक ख़त्म हो गया। अब घर पर जब बकरी को खाना खिलाइएगा या घूमने नहीं भेजिएगा तो वो तनाव में रहती है। जब तनाव में रहेगी तो खाना कम खाएगी, जब खाना कम खाएगी तो दूध भी कम आएगा, जब दूध भी कम आएगा तो जो उसका बच्चा है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बकरी दुबला होवे करेगी, बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाएगा तो मरेगा भी। इसलिए गांव जो हम लोग घूमते हैं, चाहे आपको भी अनुभव होगा, लोग बोलता है कि ब्लैक बंगाल का बच्चा अक्सर बरसात में काफ़ी मरता है। बोलता भी होगा, चाहे व्यूअर लोग गांव में देखते भी होंगे। तो मेन रीज़न यही है।
तो पहला चीज़ तो हम लोग इसलिए बोलते हैं गांव में ना सिर्फ कलर मिलता जुलता ब्लैक बंगाल वाला रहता है, छेमिया रहता है हित्ती हित्ती छोटे छोटे एकदम, जिसको हम लोग खर बकरी बोलते हैं। दूध का पहले से ही उसके यहाँ अभाव है। तो इस तरह के मौसम में चूंकि बकरी तनाव में है, खाना नहीं खा, दूध और ज़्यादा कम होता है तो उसका बच्चा मरता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ठीक है आप खराई बकरी रखे हुए हैं, चाहे अच्छा ही बकरी, समस्या तो सबके यहाँ आएगा। तो अभी बारिश शुरू होने से पहले ही बकरी का चरने का समय जो है धीरे धीरे कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए, और घर पर ही उसको रखने का आदत पहले से ही डलवा लीजिए ताकि तनाव ऐबे नहीं करे, तो बच्चा पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़, जब तनाव नहीं रहेगा तो बकरी भी पुष्ट रहेगी, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी। मतलब खास करके जो लोग बकरी चराई पे जो भेजते हैं वो स्टॉल फीड में धीरे धीरे कन्वर्ट करें कुछ महीनों के लिए। हम चराई पर जहाँ हम मैदानी भाग की बात कर रहे हैं, न कि पहाड़ी भाग, पहाड़ी में कोई चाहिए तो सालों चरागाह है, सालों चरागाह है। हाँ, जहाँ चरागाह है वहाँ पर भी समस्या आता है। यदि 100% फुली आप चराई पर हैं, मालूम चला कि लगातार 3 दिन तक पानी पड़ते रह गया, 4 दिन तक पानी पड़ते रह गया, और अचानक जब घर पर, अचानक सब कर रहे हैं, अचानक जब घर पर उसको दीजिएगा भूसा खाने के लिए तो बकरी नहीं खाएगी। तो फिर बारिश आने से पहले से ही आप उसको भूसा खिलाने का आदत डाल ले रही है, ताकि किसी दिन पानी पड़ गया, आप बाहर नहीं भेज पाए चरने के लिए, तो फिर आप उसको। ठीक है सर, तो उसको तो हमने चलिए स्टॉल फीड पे डाला आदत, तो खान पान में क्या परिवर्तन चाहिए, स्टॉल फीड में क्या दे, मतलब बरसात के हिसाब से? नहीं, घास तो चरने जा रहे खिलेबे कीजिए, सब करवे कीजिए, घर पर भी खाने का आदत डलवाइए, ये हम बोल रहे हैं पहले से ही। अच्छा। हाँ, यदि दलहनी भूसा है तो वो भी, पुआले कुट्टी है तो वो भी, कुछ भी घर पर खिला लीजिए। अच्छा। ताकि अचानक जो समस्या आएगा वो आप आसानी से झेल लीजिए। दूसरा चीज़, बरसात में क्या ध्यान देना है, कभी भी अपने बकरियों को चरने जा रही है तो जिधर जल जमाव वाला इलाका है, जल जमाव में जिस खेत में पानी स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उधर चरने के लिए नहीं भेजिए। कारण कि उस सब खेत में ना घोंघा पाया जाता है, और घोंघा में लिवर फ्लू का बैक्टीरिया रहता है, वो पूरा पानी को इन्फेक्टेड किए हुए रहता है। यदि बकरी पानी पी ली या उस पानी के माध्यम से जो घास इन्फेक्टेड हुआ रहेगा, यदि बकरी खाएगी तो काफ़ी तगड़ा लूज मोशन होगा और काफ़ी बकरियां मरती भी है। तो समस्या ना आए तो ज़्यादा अच्छा है लिवर फ्लू वाला, आप उस सब इलाका में चरने भेजबे नहीं कीजिए, तो सबसे बड़ा फायदा यह है। और सबसे बड़ा चीज़, इसी उमस वाला गर्मी में जो फड़किया बोलते हैं, ईटी बोलते हैं, होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यदि अभी तक कोई व्यक्ति या कोई फार्मर यदि ईटी का वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीन लगवा के रखें, नहीं तो होगा क्या कि अचानक पेट फूलेगा, बकरी चिल्लाएगी या मरेगी या कहिए काहे मर रही है। ये बरसात में ज़्यादा होता है, ये उमस वाला गर्मी में। अच्छा। हाँ, और जैसे ही ईटी वाला लगा लें उसके बाद 20 दिन 22 दिन बाद फिर FMD का भी लगा लें, कि ये दोनों होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या आ गया, मैनेजमेंट, ताकि दूध की कमी ना हो, बकरी तनाव में ना आए, खाना की भी व्यवस्था, फिर वैक्सीनेशन, और साथ ही साथ डिवॉर्मिंग भी कराएं। अच्छा। हाँ, और बरसात में खास करके लिवर फ्लू के लिए जो स्पेशल डिवॉर्मर आता है उससे करवाएं, समझ गए। और कौन है, क्या डोज है, वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके, ऐसे ही अंदाजे पर नहीं, लोग करते क्या है ना, अच्छा ई वाला लाइए दे देते हैं। अब लिवर फ्लू के लिए स्पेशल कौन है उनको तो पता नहीं है, जो किसान लोग इसी दे रहे हैं, तो ऐसी न दें। जब बारिश का घनाघोर बारिश होते रहे तो लिवर फ्लू वाला डिवॉर्मर जरूर चलाएं। और इस उमस में जो हम बता रहे हैं कि भूख कम हो, जैसे हम लोग भी इंसान हैं, गर्मी से बेचैन हैं, भूख कम हो जाता है, तो बकरियों का भी यही हाल है। तो उमस से बचाने के लिए देखिए यहाँ फैन लगा हुआ है, फार्म में फैन लगाएं, या अगल बगल कहीं पेड़ है तो बकरियों को पेड़ की छाया में बैठाएं, हवादार जगह बैठाएं, ताकि उमस से लोग ज़्यादा तनाव में ना आए। अदिल उसका भूख कम हो या ना हो आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी उसको लिवर टॉनिक जरूर पिलाएं, ताकि उसका भूख बरकरार रहे। जब भूख बरकरार रहेगा तो बकरी खाना अच्छा खाएगी, तब दूध भी अच्छा आएगा ना। तो उमस से परेशान है, खाना कम खा रही है, दूध कम आएगा तो फिर बच्चा पर असर आ जाएगा। यदि ये सब सावधानी बरतते हैं तो बरसात में जो समस्या आने वाला रहेगा उससे काफ़ी हद तक आप दूर रहेंगे। और एक मुझे याद आता है कि सुधीर सर की बड़ी अच्छी सलाह थी कि जिनके टीन के शेड हैं उस पर जरूर पुआल डलवा लें। हाँ, वो तो जरूरी है, वो तो गर्मी के भी मौसम में, बरसात में भी। नॉइस पोल्यूशन होता है, नहीं तो ऊपर से जब होता है कि तर 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 तर, जब बारिश होता है ना तो तर 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 पूरा आवाज होता है, या बर्फ कभी पड़ने लगा वो भी काफी आवाज रहता है, तो बकरी रात को सो नहीं पाती है। पूरे बरसात में 2 महीने तो डिस्टर्बेंस रहता है एकदम एकदम। वो तो हर एक मौसम के लिए चाहिए, गर्मी रहे चाहे बरसात रहे चाहे जाड़ा, क्योंकि जिनका करकट का शेड है, गर्मी में गर्मी नहीं रोकता है, बरसात में बारिश का आवाज नहीं रोक पाता है, और ठंड में ठंडा नहीं रोक पाता है। तो वो सब चीज़ के लिए भी ऊपर आप पुआल या कुछ भी ऐसा चीज़ फेंक कर रखें
ताकि वो आवाज़ वगैरह से बच सके। बकरियों के इम्यून को तगड़ा करने के लिए कुछ खान पान में कुछ सलाह दे दें। इम्यून तगड़ा करने के लिए घरेलू में आप यही कर सकते हैं, घरेलू उपाय में बता रहे हैं। आप बकरी को हल्दी और गुड़ का शरबत पिलाइए, एकदम पतला ही नहीं कि बहुत ज़्यादा गुड़ मिलाना है। गुड़ का हल्का सा शरबत बना दीजिए, उसमें हल्दी पर बकरी, एडल्ट बकरी जो है 4 ग्राम 5 ग्राम अंदाज से पिलाइए। बकरी का इम्यून पावर तगड़ा हुआ रहेगा। डिवॉर्मिंग करा लिए हैं, लिवर टॉनिक चला रहे हैं, साथ में हल्दी वाला जो हल्दी इम्यून पावर को तगड़ा करता है, तो बकरी का इम्यून पावर तगड़ा रहेगा, कोई समस्या ही फिर नहीं आएगा या बहुत कम आने का चांस रहेगा। देखिए यही छोटी सी जानकारी ना बहुत बड़े डिजास्टर से आपको बचाएगा। सुनने में बड़ा लगता है कि जी सबसे बड़ा फायदा होता है ब्लैक बंगाल बकरी वालों को। होता क्या है, इस उमस वाला गर्मी में व्यूअर लोग, आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जो भी गाय है या भैंस है उसका भी दूध कम होता है, बकरी का भी दूध कम होता है। तो होता क्या है कि गाय है या भैंस है या जो उसकी बकरी दुधारू जाति वाली है, जैसे दुधारू जाति वाली आपकी जखराना है या बरबरी है या सिरोही है, उसमें दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है। यदि उसमें हल्का दूध कम भी हो गया तो बच्चा पर बुरा असर पड़ने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन ब्लैक बंगाल में क्या है, उस ब्रीड की तुलना में दूध कम है और बच्चा भर ही है, दूध बच्चा भर ही है। तो होता क्या है कि इसमें जब ब्लैक बंगाल में दूध बच्चा भर ही है तो थोड़ा सा भी कम हो गया तो बच्चा के लिए दूध नहीं मिलेगा सफिशिएंट, दूध कम हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए जो ये वाला टिप्स जो हम बता रहे हैं, जो लोग भी ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल टिप्स है, तब जाकर उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं तो होता क्या है, हम देख रहे हैं कुछ किसान को ना, बकरी पालन ब्लैक बंगाल से शुरू किया, कहने को उसका ब्लैक बंगाल था, खरीद लिया खरबकरिया जिसका छेमिए नहीं है, हित्ती बकरी है 1500-2000 वाला। बरसात में उसका खूब बच्चा मरा, अब पूरा यूट्यूब पर आकर ढिंढोरा पिटेगा ब्लैक बंगाल का तो बच्चे में मर जाता है। बरबरी में फिर पूंजी लगाया तो वास्तव में उसमें तो दूध है तो उसका तो जब नहीं मरेगा। अब होता क्या है, बड़ा रोचक बात क्या है, बरबरी में दूध है, उसका बच्चा नहीं मरता, धीरे धीरे उसके यहाँ संख्या बढ़ने लगता है, बरबरी का संख्या बढ़ने लगता है। और होता क्या है कि मीट के मार्केट के लिए, दूध के नहीं, बरबरी सूटेबल है नहीं और उसका वो बिकता नहीं है, बरबरी फिर बिकता नहीं है। बहुत सारे किसान हमारे संपर्क में भी हैं, जब बिकता नहीं है तो वो लोग बेचने के चक्कर में ब्लैक बंगाल को खराब बताता है और बरबरी को अच्छा बोलने लगता है ताकि हमारा किसी तरह बिक जाए। तो इसलिए किसान भाई से ध्यान दें, यदि ब्लैक बंगाल का फार्मिंग सही टेक्निक को अपनाकर किया जाएगा तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा और वो सब फेक वीडियो के चक्कर में न पड़िएगा। क्योंकि हमारे ही साथ बहुत सारे किसान हैं तो लोग बरबरी सर बेचवा ना दीजिए, हम लोग बरबरी बेचवा दें तो सर ऐसे सब घटना है। हम लोग तो वीडियो में बोलेगा कि बरबरी मीट के मार्केट के लिए सही नहीं है, बोलेगा तो बोलो, वीडियो बनवा देते हैं पौंजी से कहा कि हम बोले। जानते हैं लोग सब क्या बोला, आई सर जब वीडियो में हम ही बोल देंगे कि बरबरी ठीक नहीं है तो हमारा बरबरिया कोई खरीदेगा सर। तो हम बोले कि उससे ना बोलो, घुमा फिरा के बोल दो कि मीट के मार्केट के लिए सही नहीं है, यदि उसका दूध भी बेचा जाए या बिक जाए और बच्चा ही बेचा जाए तब ठीक है, ऐसे बोल दो। ताकि ना सर हम खाली अच्छा बोलेंगे तब हम पौंजी को ना बोलेंगे। सही बात है, अपनी टोपी दूसरे के सर पे रखना भी यही हो रहा है जी। तो सही टेक्निक को अपनाइए। ब्लैक बंगाल बकरी कम खर्च में ज़्यादा बच्चा देती है, मीट का स्वाद भी अच्छा है, बस टेक्निक आपको पता होना चाहिए तो आप जरूर सफल होइएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी नायाब और मूल्यवान जानकारी सुधीर सर से हमेशा मिलती आई है। और वक्त है थोड़ा सा परिचय का, क्योंकि बहुत देर से ये जो छात्र हैं इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हमसे भी पूछा जाएगा कुछ। तो सबसे पहले तो सर बताएं कहाँ से आए हैं। हम झारखंड पलामू से आए हैं। झारखंड पलामू से, क्या करते हैं। ऐसे तो बाहर में हम काम करते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बकरी फार्म खोलने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं आप सर। मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश से आए हैं। अनूपपुर जिला से। मध्य प्रदेश में बड़ी गर्मी है सर, एक हफ्ते पहले मैं गया था। अच्छा अच्छा। गाड़ी के अंदर ही तापमान 47 दिख रही थी जी। फिलहाल इधर अंबिकापुर साइड प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा। बाकी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रेरित होकर आए। वीडियो देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं सर? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने से वीडियो देख रहे हैं आप सर। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। लातेहार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, झारखंड। झारखंड। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, किसान हैं? ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं जी। तो फिर बकरी पालन कैसे करेंगे? बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए। अच्छा। बस ट्रेनिंग लेकर के जो भी सर होता है उसके जरिए वहाँ शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करेंगे। चलिए, आप सर? सर झारखंड से देवघर। कहाँ पर? देवघर जिला। देवघर जिला से। क्या नाम हुआ? चुनचुन पंडित। अच्छा, आप सर? सर हम दीननगर से, जमुई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बकरी फार्म है?
फार्म अभी नहीं, बिल्कुल बुनियाद से अभी शुरू करना चाहते हैं और अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है। जी चलिए ठीक है। आप सर? मेरा नाम मुकेश कुमार, जी। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? जी, मैं झारखंड दुमका से मैं हूँ। चलिए। मेरा ऑलरेडी सब सेटअप वेटअप बना हुआ है। अच्छा, अब शुरुआत। हाँ, जस्ट ट्रेनिंग लेने आए हैं, अब शुरू कर देंगे। चलिए बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप सर? सर मैं पटना जिला हथदा जंक्शन से आए हैं। अच्छा, हाथीदा। जी। अच्छा, क्या आप भी नए हैं एकदम बिल्कुल? हाँ नए हैं। लगता है इस बार सारे लोग वैसे आए हैं सर जो कि एकदम बिल्कुल नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप सर? सर बनारस यूपी से। बनारस से हैं? जी सर। चलिए, कोई तो बनारसी बाबू मिला। आप सर मतलब कुछ कर रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं सर, अभी तो फ्रेशर है। अच्छा, फ्रेशर हैं जी एकदम। सर। आप लोग? सर मैं उत्तर प्रदेश से महाराजगंज जिले से। महाराजगंज जिले से। आप सर? मैं खगड़िया से हूँ सर। खगड़िया से। सर आप कुछ करते हैं? हाँ, पहले बिजनेस करते थे, अब बकरी फार्म आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं? सेटअप करना चाहते हैं सर। अच्छा, चलिए सुधीर सर की ट्रेनिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगे सर, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए? क्लियर हो गया सर। आपका मधुबनी बिहार सर। मेरा नाम ज्योतिष कुमार हुआ, मैं अकाउंट्स में जॉब करता था दिल्ली में। अच्छा, जॉब करते थे दिल्ली में? जी। अच्छा, तो अभी क्या होगा फिर? अब हम रिजाइन दे के आ गए, घर पे बकरी पालन कर, पहले से भी बकरी पालन करते थे। अच्छा। थोड़ा दिक्कत उक्कत आता था तो फिर हम बोले सर से ट्रेनिंग लेना बकरी जरूर। पालन में कैसे खरीदारी करें, मार्केटिंग करें, जो प्रबंधन की बातें बताई, सब दिमाग में सेट हुई? जी सेट है। देखिए, जो सुधीर सर पढ़ाते हैं उनकी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से। उन चीज़ों को भुलाइएगा नहीं, क्योंकि बार बार जब हम लोग जाते हैं आप ही जैसे लोग के यहाँ विजिट करने के लिए, तो पता चलता है वो कहीं गया, फिर पता चलता है कि फिर वापस वहीं पहुंच गए। क्योंकि जो बताते हैं उस चीज़ को अगर आपने डॉक्यूमेंटेड कर लिया तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप? भागलपुर जिले से। अच्छा, कहाँ भागलपुर में? तिरपैती। पैंतीस से है? जी सर। आप भी नए हैं? जी नए सर। अच्छा, आप भी परिचय दीजिए सर। आपका हो गया? अच्छा, आप सर? जी सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, संत कबीर नगर जिले से। संत कबीर नगर जिले से? जी। अच्छा, आप लोग भी नए हैं? जी नए हैं। अच्छा, सारे लोग लगभग फ्रेशर ही हैं। आप सब परिचय देते हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कोरबा जिले से। छत्तीसगढ़ से? कोरबा से आए हैं? बड़ी दूर से आए हैं आप तो। हाँ सर। केवल बकरी पालन सीखने के लिए, और भी कोई काम करते हैं पहले से? नहीं करता। बकरी पालन ही सीखने के लिए डेडिकेटेड होके आए हैं? नया हूँ इस लाइन में। अच्छा, आप सर? हम नालंदा जिले से आए हैं। अच्छा, हाँ सर। आप बता रहे थे सर कि मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं? मार्शल आर्ट सीखे थे और कुछ दिन ट्रेनिंग दिए थे। आप सर? सर मेरा नाम शिवेश कुमार है, मैं सीतामढ़ी जिले से हूँ और मैं इससे पहले प्रैक्टिशनर हूँ। गाँव में अपना प्रैक्टिस भी करता हूँ। और आप प्रैक्टिशनर मतलब क्या, वेटनरी फील्ड में? वेटनरी नहीं सर, अंग्रेजी दवा का। जी। अच्छा। और आप ही का वीडियो देखने के बाद जब मेरा प्लान हुआ कि 6 महीने से हम आपका वीडियो भी देख रहे थे रेगुलर, तो प्लान हुआ कि बकरी फार्म स्टार्ट किया जाए। आप तो सर प्रैक्टिशनर हैं, तो सुधीर सर की कैसी लगी ट्रेनिंग सेशन, कैसी लगी? जो इनका बताने का तरीका है, जो ट्रीटमेंट जो बताते हैं, इलाज के लिए बेसिक एड्स बताते हैं, ये सब कैसा आपको लगा? इनका जो सर क्लास चलता है ना, बहुत ही आसान है। जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है और कर भी सकता है। इतना ये बताते हैं, उस चीज़ को अगर सारा फॉलो किया जाए तो 100% वो आदमी सक्सेस होगा इस बिजनेस में। इतना चलिए सर, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना। बहुत दूर से आप लोग आए हैं और आप लोगों का ये लगन देख के कितनी मतलब भाई, इस गर्मी में लोग कहीं घर से निकल के रोड पे जाने में कतराते हैं और पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कहाँ से ये लोग आए हैं 5 दिन से गर्मी को लगातार झेलते हुए और ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी और सुधीर सर की तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो चलिए, और भी जानकारी मिलती रहेगी बिहार स्टोरी पर। फिलहाल जो हमारे नए मित्र सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बिल को दबा देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।